देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर देश भर के किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। पंजाब के लुधियाना में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हम हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ करेंगे। वो अरबपतियों का कर्जा माफ करते हैं और हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि हम एक बार कर्जा माफ नहीं करेंगे, हम सरकार में एक आयोग बनाएंगे, उसका नाम होगा किसान कर्जा माफी आयोग, और जब भी किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी वो आयोग हमें बताएगा और हम कर्जा माफ करेंगे, फिर चाहे एक बार हो या 2 बार या फिर कितनी भी बार। राहुल गांधी ने आगे पीएम मोदी को घेरते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि किसानों को कानूनी तौर पर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जा सकता, लेकिन चुनाव के बाद 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और हम किसानों को पहली बार गारंटी के साथ कानूनी तौर पर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए वोटिंग होनी बाकी है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का रिश्ता स्थायी नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि दोनों पार्टियां इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं और दिल्ली की लोकसभा सीटों पर साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल का ये बयान सामने आया है। उन्होंने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ कोई स्थायी रिश्ता नहीं है। हमारा लक्ष्य फिलहाल बीजेपी को हराना और मौजूदा शासन की तानाशाही और गुंडागर्दी को खत्म करना है। इसके साथ ही केजरीवाल ने ये भी उम्मीद जताई कि 4 जून को सभी को चौंकाते हुए इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का कहना है कि चुनाव के दौरान लागू आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर की कॉपी की तस्वीर एक्स पर शेयर करते हुए मुफ्ती ने लिखा कि ये जानकर हैरानी हुई कि मेरे खिलाफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। सत्ता के सामने सच बोलने की कीमत पीडीपी को चुकानी पड़ी है। हमारा विरोध भारत सरकार और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत के खिलाफ था। मतदान से कुछ घंटे पहले सैकड़ों पीडीपी पोलिंग एजेंटों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया था। इतना करने के बाद भी प्रशासन ने हमारे वोटर्स को डराने और उन्हें अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए पारंपरिक पीडीपी के गढ़ वाले क्षेत्रों में घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि 6ठे चरण की वोटिंग में कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर भी वोट डाले गए, जहां से महबूबा मुफ्ती पीडीपी की उम्मीदवार हैं और चुनाव के दिन वह अपने इस आरोप को लेकर धरने पर बैठ गई थी कि पार्टी की ओर से बनाए गए कई बूथ एजेंटों को प्रशासन ने हिरासत में लिया है। अब इसी मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कर्नाटक के सेक्स स्कैंडल मामले में मुख्य आरोपी और हासन जिले से सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने बेंगलुरु सेशन कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की है। प्रज्वल रेवन्ना की ओर से ये याचिका कोर्ट में उनकी मां भवानी रेवन्ना की ओर से दाखिल की गई। बता दें कि इससे पहले रेवन्ना ने वीडियो संदेश जारी कर बताया था कि वो 31 मई को वापस देश लौटेगा। अब ऐसे में बताया जा रहा है कि यौन शोषण के आरोपों से घिरे प्रज्वल रेवन्ना का विमान सुबह 8 बजे बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंड करते ही इस मामले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी रेवन्ना को गिरफ्तार कर लेगी। बता दें कि मामले के सामने आने के बाद से ही रेवन्ना फरार है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत के दौरान केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने हिमाचल की राजनीति पर बात करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति ही ऐसी रही है कि यहाँ के मुख्यमंत्री चाहे परमार हो, वीरभद्र सिंह हो या फिर सुक्खू हो, वह जनता के बीच रहते हैं। यह यहाँ की सभ्यता है। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी ने यहाँ इतना बड़ा आक्रमण किया, चोरों की तरह धनबल का इस्तेमाल कर विधायकों को गाड़ी में बैठाकर हेलीकॉप्टर से इधर उधर ले गए, लेकिन इसके बाद भी सरकार गिरी नहीं, हमारे लोग मजबूत रहे। कांग्रेस नेता ने कहा कि जनता सब कुछ देख रही थी। एक तरफ खुद को ईमानदार कहते हैं और दूसरी तरफ आप लोकतंत्र को कुचल रहे हैं। प्रियंका गांधी ने आगे उद्योगपति अडानी का नाम लेकर भी मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट, बंदरगाह,
रेल वगैरह को खरबपति मित्रों को देने का निर्णय किया जा रहा है। आज हिमाचल के सारे कोल्ड स्टोर केवल एक उद्योगपति के हैं, वो हैं अडानी के। आज अडानी तय करेंगे कि आपके सेब का दाम क्या है। खेती के सारे सामान महंगे हो गए हैं, टैक्स लगा दिया गया है। आप अमेरिका के सेब पर टैक्स कम करके उसको बढ़ा रहे हैं और हमारे किसानों के सेब पर टैक्स लगाया जा रहा है। किसानों के कानून जो लाए जा रहे थे वो क्या थे कि बड़े खरबपतियों को इसका लाभ मिले। इस प्रदेश के कितने बेटे देश के लिए शहीद हुए और आज मोदी सरकार अग्निवीर जैसी योजना थोप रही है। बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के बेटे और कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार करण सिंह के काफिले की फॉर्च्यूनर कार और बाइक के बीच एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट में बाइक पर सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। घटना गोंडा की बताई जा रही है। गोंडा के एसपी राधेश्याम राय ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज 29 मई 2024 को समय लगभग 9 बजे थाना कर्नलगंज को सूचना मिली कि हुजूरपुर रोड पर क्रॉसिंग के पास एक फॉर्च्यूनर और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया। मोटरसाइकिल सवार रेहान और शहजाद नाम के 2 व्यक्ति घायल हो गए थे। पुलिस मौके पर तत्काल पहुंची और दोनों को सीएचसी कर्नलगंज में एडमिट कराया गया, जहां पर दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने फॉर्च्यूनर कार को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में एक रैली को संबोधित करते हुए दावा किया है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के स्वास्थ्य को लेकर उनके करीबी चिंता जताते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि नवीन बाबू के सभी शुभचिंतक हैं। वो ये देखकर परेशान है कि नवीन बाबू की तबीयत बीते 1 साल में इतनी कैसे बिगड़ गई। वो जब मुझसे मिलते हैं तो नवीन बाबू की तबीयत की चर्चा करते हैं। वो बताते हैं कि नवीन बाबू अब खुद से कुछ नहीं कर पा रहे। पीएम मोदी ने कहा कि अरसे तक नवीन बाबू के करीबी रहे लोगों का मानना है कि उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश है। सवाल ये है कि क्या नवीन बाबू की तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई षड्यंत्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओडिशा के लोगों को जानने का अधिकार है, कहीं इसमें उस लॉबी का हाथ तो नहीं जो नवीन बाबू के नाम पर ओडिशा में सत्ता भोग रहे हैं। इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि 10 जून को ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनने के बाद एक कमेटी का गठन होगा जो ये पता लगाएगी कि आखिर नवीन बाबू की सेहत गिरने के पीछे क्या साजिश हुई है। दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी को लेकर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के महीने से पता चल गया था कि इस बार भीषण गर्मी पड़ने वाली है और ये गर्मी लंबी चलने वाली है। मैं दिल्ली सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि समर एक्शन प्लान पर काम क्यों नहीं हुआ। दिल्ली में पानी की कमी के उपाय पहले से क्यों नहीं किए गए। पूरे अप्रैल और मई महीने में आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ राजनीतिक ड्रामेबाजी में लगी रही। सभी मंत्री केवल पार्टी का काम करते रहे, लेकिन दिल्ली की चिंता किसी ने नहीं की। आप हिमाचल प्रदेश और पंजाब से पानी ले सकते थे। दिल्ली को पानी और बिजली देना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए थी, लेकिन आपने सिर्फ कोरे वादे किए। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के अब एक नए बयान पर विवाद जारी है। हालांकि उन्होंने अपने बयान को लेकर माफ़ी मांग ली है। दरअसल उन्होंने 1962 में हुए चीन हमले के लिए कथित शब्द का इस्तेमाल किया था। फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब के कार्यक्रम के वीडियो के अनुसार मणिशंकर अय्यर एक किस्सा सुना रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि अक्टूबर 1962 में चीन ने कथित तौर पर भारत पर आक्रमण किया था। अब अपने इसी बयान के लिए माफ़ी मांगते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि चीनी आक्रमण से पहले गलती से कथित शब्द का इस्तेमाल किया और मैं पूरी तरह इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मणिशंकर अय्यर के इस बयान से कांग्रेस ने खुद को अलग कर लिया है, लेकिन पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अय्यर ने जो कहा उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन साल 2020 में गलवान में जो हुआ उसके लिए पीएम ने सार्वजनिक रूप से चीन को क्लीन चिट दे दी। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ चीनी हमला वास्तविक था। मई 2020 की शुरुआत में लद्दाख में चीनी घुसपैठ भी सच्चाई थी, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए और यथास्थिति बिगड़ गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत 7 दिन तक बढ़ाने वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। बता दें कि दिल्ली सीएम केजरीवाल की ओर से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मेडिकल जांच के लिए अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की गई थी। अपनी याचिका में केजरीवाल ने कहा था कि गिरफ्तारी के बाद उनका 7 किलो वजन घटा है। इतना ही नहीं, उनका कीटोन लेवल भी बढ़ा है। ऐसे में ये लक्षण किसी गंभीर
गंभीर बीमारी के हो सकते हैं। मैक्स के डॉक्टरों ने जांच की है और अभी और कई टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। ऐसे में उन्हें इन टेस्टों के लिए 7 दिन की मोहलत दी जाए। वहीं अब अदालत ने उनकी इस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। बता दें कि केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई है, जिसके बाद 2 जून को उन्हें वापस सरेंडर करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि टीएमसी और इंडी जमात वाले बंगाल को विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं। भाजपा पर बंगाल के लोगों का प्यार टीएमसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए टीएमसी पूरी तरह बौखलाई हुई है। क्या क्या बोलते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल के प्रति नफरत से भरी टीएमसी के पास एक ही हथियार बचा है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। विकास के जो काम मोदी करता है, टीएमसी कहती है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। देश में जारी लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार बनने पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए में संशोधन करेंगे। कांग्रेस नेता ने हिमाचल प्रदेश में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही यूएपीए कानून में संशोधन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिना अपराध के जनता को जेल के अंदर भेजा जाता है, जिससे लोगों को समय पर न्याय नहीं मिलता, और वहीं दूसरी तरफ भीमराव अंबेडकर के संविधान को खतरे में डाला जा रहा है। थरूर ने आगे प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 4 जून को विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार बनने वाली है, क्योंकि लोग बदलाव के मूड में हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।